जी डॉक्टर साहब, 12 कैटेगरी कौन-सी है? नंबर वाइज़ बताइए। जी, ये जो ज़िंदगी की 12 कैटेगरीज़ में हम दोनों मियाँ-बीवी बाकी लोगों को जीना सिखाते हैं, हुँ, वो तरतीब वाइज़ मैं बता देता हूँ और उनकी छोटी-छोटी जी, एक्सप्लेनेशन भी दे बिल्कुल, देता हूँ। ज़रूरी है। पहले नंबर पे हेल्थ एंड फिटनेस। हुँ, आप यकीन माने दुनिया जहान का पैसा इकट्ठा कर लें हुँ, और बाहर आपका जेट खड़ा हुआ हो हुँ, और आप बैसाखियों पे जा रहे हों, तो ये कोई लाइफ नहीं है। हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर लोग बहुत मार खा रहे हैं हुँ, और हेल्थ एंड फिटनेस 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। हुँ, व्हाट यू आर डूइंग विद योर बॉडी, हुँ, हर रोज़ आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितना जिस्म का पसीना निकालते हैं एंड व्हाट यू आर पुटिंग इन योर बॉडी, इस बॉडी के अंदर जा क्या रहा है, हुँ, ये दोनों चीज़ें डिटरमाइन करती हैं आपकी हेल्थ एंड फिटनेस को। और हम इसके अंदर लोगों का विजन सेट करवाते हैं कि कम से कम अगले 90 साल तक अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, वो एक अलहदा बात है। हुँ, लेकिन आप अपने करतूतों की वजह से, अपनी रॉन्ग चॉइसेस की वजह से, रॉन्ग फ्यूल डाल-डाल के अपनी इस बॉडी को हुँ। ज़ाया मत करें और अपना पैसा डॉक्टर्स को मत दें। नंबर 1 सेहत हो गया। सेहत। नंबर 2 पे है आपकी इंटेलेक्चुअल हुँ, लाइफ। इस दिमाग के अंदर आप रोज़ाना डाल क्या रहे हैं? हुँ, वर्ल्ड क्लास विज़डम अगर इधर नहीं जा रहा, बड़ी सिंपल सी बात है, व्हाट यू आर पुटिंग इन योर माइंड, इट इज़ कमिंग आउट एज़ वेल। अगर आप अच्छी किताबें नहीं पढ़ रहे, अच्छे मेंटोर्स के साथ वक़्त नहीं गुज़ार रहे, अच्छे लोगों के साथ नहीं बैठ रहे हैं, हुँ, तो इट मीन आप इधर कचरा डाल रहे हैं। वो चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए डाल रहे हैं, हुँ, वो अगर किसी रॉन्ग कंपनी के पास बैठे हुए हैं, जो इधर जा रहा है, अगर आप रोज़ाना बेहतरीन किस्म का डाटा, वो चाहे गोरे से मिले, काले से मिले, किसी भी मज़हब से मिले, हमें तो यहाँ तक सिखाया गया है कि विज़डम, अक्ल मोमन की खोई हुई मेरास है, जहाँ से मिले ले लो। और नंबर 3 पे है हुँ, आपकी इमोशनल लाइफ। हुँ, आज के दौर के अंदर जिस बच्चे की इमोशनल लाइफ बेहतर है, हुँ, वो लीड करेगा, वो लीडर बन जाएगा। हुँ, दुनिया में आपने देखे होंगे जितने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक हुँ, जिन लोगों ने भी लीड किया है, वो इमोशनल बहुत इंटेलिजेंट थे। हुँ, मसलन आपकी गाड़ी खड़ी है, कोई वहां पे जाते हुए छोटी सी खराश मार जाए हुँ, और आप उसकी गर्दन उतार दें, हुँ, आप उसको थप्पड़ मार दें और खुद भी जेल में पड़े हुए हों, हुँ, हुँ, भाई गाड़ी है ना, कोई मसला हुँ, नहीं। हुँ, आपको कंट्रोल करना आना चाहिए हुँ, और इसको हम सिखाते होते हैं ई हुँ, प्लस, हुँ, उसके बाद है आर हुँ, इज इक्वल टू ओ। हुँ, ई मतलब इवेंट, कोई भी इवेंट हो गया, हुँ, किसी ने खराश गाड़ी पे मार दी, किसी ने थप्पड़ मार दिया, हुँ, उससे आप रिस्पॉन्स क्या करते हैं, हुँ, ये आपकी चॉइस है। इवेंट आपकी चॉइस नहीं है। हुँ, कोई भी कुछ भी कर सकता है आपके हुँ। साथ। अब जो रिस्पॉन्स है, रद्द रद्द अमल। अमल हुँ, जिसे कहते हैं, वो आपके है, ये इज इक्वल टू ओ, आउटकम है, हुँ, आपका रिजल्ट है। हुँ, अब आपका दिल करे आप भी थप्पड़ मार दे और जेल में पड़े हुए हैं, आप हुँ, भी उसको फायर मार दे और जेल में पड़े रहें। हुँ, ये आपके पास चॉइस है सोचने की हुँ, हुँ। कि नहीं उसने ऐसा किया है, मैंने ऐसा नहीं करना। डॉक्टर साहब इसमें थोड़ा-सा मैं इज़ाफ़ा कर दूँ, कहते हैं श्योर। इंसान में 73 मनफ़ी जज़्बात है और हम्म, सबसे खतरनाक मनफ़ी जज़्बा गुस्सा है। ऐसे ही है। किसी ने कुछ कर दिया, गुस्सा आया, कत्ल हो गया। ये ऐसे ही किया, है। गुस्से में तलाक दे दी। ये बिल्कुल सब ऐसे। रद्द अमल पर है। एग्जैक्टली। तो ये 3 चीज़ें हो गई। बिल्कुल। अच्छा, चौथे नंबर पे आपका करेक्टर। हुँ, आपकी सेहत भी बहुत अच्छी है, हुँ, आपका इंटेलेक्ट भी बहुत हुँ, अच्छा है, आपके इमोशंस भी बहुत हुँ, अच्छे हैं। इन तीनों चीज़ों को होने के बावजूद अगर आपका किरदार अच्छा नहीं है ना, हुँ, तो आप एक बैलेंस पर्सनैलिटी नहीं बन सकते। ठीक है, किरदार वो चीज़ है जो सिर्फ़ आप और आपका रब जानता है, ठीक जब है। आप तन्हाई में होते हैं। हुँ, हुँ, नंबर 5 पे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ़, हुँ। नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात जो रूहानियत, रिचुअल्स हैं, रूहानियत कह रूहानियत लें। नहीं, नहीं, ये रिचुअल्स है, ये करनी ही करनी है ठीक हमने, है, ये ठीक, फ़राइज़ है। ठीक है। इससे हट के डेली बेस पे ये जितने डिवाइसेज़ हैं, हुँ, इनको साइड पे रख के कहीं नेचर में बैठ के हायर पावर उसे हम कहते हैं अल्लाह ताला हुँ, की ज़ात के साथ कनेक्ट होना, अल्लाह व्हाई आई एम हियर, हुँ, मेरा मकसद क्या है? हुँ, वो मकसद पूछना और हुँ, उसको अलाइन करना। और जिसे आपने वर्ड दिया रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल एक अलहदा चीज़ है, हुँ, मज़हब एक अलहदा चीज़ है। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी, एक बंदा हो सकता है कि वो मज़हब को ना मानता हो, हुँ, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी के अंदर बहुत जाता उठा हुआ हो। बिल्कुल। लेकिन कोई बंदा है वो मज़हब को भी मानता है हुँ, और साथ स्पिरिचुअल भी हो गया, हुँ, ये सोने पे सुहागा है। ये 5 कमाल चीज़ें हो का गई। बंदा है। जी। 5वीं के बाद छठी है आपकी लव रिलेशनशिप। डॉक्टर साहब अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, हुँ, आपका इंटेलेक्ट अच्छा नहीं है, दिमाग हुँ, में डाटा अच्छा नहीं है, हुँ, आपके इमोशंस अच्छे नहीं, किरदार अच्छा नहीं है हुँ, और अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कनेक्शन अच्छा नहीं है, अब आप जाते हैं छठी कैटेगरी में लव रिलेशनशिप, मियाँ-बीवी का रिलेशनशिप, हुँ, आफ्टर निकाह वाला रिलेशनशिप। हुँ, जिस बंदे की ये पहली 5 चीज़ें पुअर है, हुँ, रॉन्ग है, गलत है, हुँ। वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं चला पाएगा। उसकी सेहत अच्छी नहीं है और रिलेशनशिप नहीं है। मियाँ-बीवी के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। हाँ, ये ठीक, छठी कैटेगरी है। ठीक है। उसकी वजह ये है, आप पूरी दुनिया जीत के आ जाएँ, हुँ, हुँ, अगर घर आ रहे हुए तो आप आ रहे हुँ। हुए हैं। आप पूरी दुनिया में हार के आ जाएँ, अगर आप घर जीते हुए ना तो आप जीते हुए हैं। क्यों? इसकी हमने बहुत रिसर्च की और जब हमारे हाथ ये हदीस आई ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप में से सबसे अच्छा वो जो अपने घर 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 वालों वालों के के साथ साथ अच्छा है।
फिर हमें पता चला, और सबसे टफ होता है क्योंकि घर वाले नॉन टेरिटरी बन जाते हैं। आपकी बीवी वो नॉन बन गई, अब इंसान भागता है बाकी औरतों की तरफ या कहीं और भागता है, क्यों? वो अभी अननोन है, उन्हें अभी छुआ नहीं, उन्हें अभी घर में लाए नहीं है। इसको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, इस वजह से शायद ये हदीस 6 नंबर ये हो गए। 6 हो गए। हाँ, 7वें नंबर पे है आपकी सोशल लाइफ। वो 5 लोग जिनके साथ आप उठते बैठते हैं डेली, वही आप बन जाते हैं। दोस्त अहबाब, दोस्त अहबाब, ठीक। ठीक है। सोशल कैटेगरी आपका डिटरमिन करती है आपके पास पैसा कितना होगा, आपकी सेहत कैसी होगी, आपका इंटेलेक्ट कैसा होगा, आपके इमोशन कैसे होंगे। आप एवरेज लोगों के साथ बैठते रहें, आप एवरेज बन जाएंगे। आप वर्ल्ड क्लास लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देंगे, आप वैसे जैसी सोबत होगी वैसा हो जाएगा। एग्जैक्टली। 8वें नंबर पे है आपकी पेरेंटिंग। अब आते हैं जिस बंदे की ये जितनी कैटेगरीज मैंने पिछली गिनवाई है ना, वो अच्छी है ना, वो बहुत अच्छे पेरेंट्स भी बन जाएंगे। जिनकी अपनी सेहत अच्छी है ना, इस घर के दस्तरखान पे पीछे खाना भी लगा हुआ है, लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर यहाँ पे हेल्दी है ना, तो बच्चे भी हेल्दी होंगे। अगर आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो आपके बच्चों के भी अच्छी किताबें पढ़ेंगे। अगर आप अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं तो ये भी कल को देख के आपको कॉपी करेंगे। लिहाजा अच्छे पेरेंट्स आप ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। उसके बाद आती है 9वीं कैटेगरी आपकी करियर। करियर वो होना चाहिए जिससे आखिरत कशीद हो सके। ये ना हो कि आपने आज यूट्यूबर बन गए हैं, आप सोशल मीडिया पे आ गए हैं, आप लाइक्स और उन चीजों के लिए जो मर्जी मुंह में आ गया बोली जा रहे, लेकिन नस्लों के लिए तबाही का बायस बन रहे हैं, दूसरों के लिए फन का बायस बन रहे हैं। आप फौत हो जाएंगे, लेकिन ये जो वीडियो है ये हो सकता है सदियों तक रहे। जो जो इससे नफा लेगा वो सदका जारिया आपका। ये तो हदीस पाक भी है, मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फउमिल बिहा फलहु अजरु मिस्लु आमिली। कोई अच्छे रास्ता इजाद किया, कोई अच्छी बात इजाद की, कोई अच्छी तरीका बताया, 2 अमल करने वाले उनको मिले। किसी ने बुरा किया, जो बाद में अमल करने वाला, सबका गुनाह मिलेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, करियर में मैं एक और चीज बताता जाऊं मौलाना साहब, ये याद रखिएगा, करियर जो भी आप चूज करें ना लाइफ के अंदर, वो आपको एनर्जी गिविंग होना चाहिए। ये ना हो कि एंड ऑफ द डे आप थके हुए टूटे हुए और सारी एनर्जी आपका करियर चूज किया, दिलचस्पी का हो, दिलचस्पी आप पूरा दिन काम करें, शाम को उठ के आए तो आपका करियर पहले से डबल एनर्जी दे के आपको घर भेजियो, वाओ आई डिड इट। वरना मर मर के जिंदगी जिएंगे, उसका फायदा नहीं। 9 हो गए। 10वीं कैटेगरी है आपकी फाइनेंशियल लाइफ। अब याद रखिएगा, करियर अलग चीज है, फाइनेंस अलग चीज है। हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं भी फाइनेंस नहीं पढ़ाया जाता। आप कभी ना टेस्ट कीजिएगा, आपके जितने असातिज़ा किराम साथ है ना, उनसे पूछिएगा जाके आप यहाँ क्यों काम करते हैं। मिसाल के तौर पे मोस्टली कहेंगे जी चलो इनसे नहीं, ये तो मिशन के लिए काम कर रहे होंगे। बाकी लोगों से पूछेगा, वो कहते हैं जी पैसे के लिए काम करते हैं। अगर आप सवाल कीजिएगा आप लोग कब से कर रहे हैं, जी मैं 10 साल से 20 साल से। आप 10 साल से पैसे के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही एडिशन सवाल कीजिएगा, कभी आपने पैसे के बारे में सीखा है? एक बंदा भी जवाब नहीं। अपनी मईशत को कैसे बेहतर करना है, पैसे के बारे में। मईशत नहीं, मईशत के लिए तो दिन रात धक्के खा रहा है, जा रहा है, घंटे लगा रहा है। पैसे करने क्या है, पैसा कमाना कैसे, उसे रिटेन खर्च बचाना कैसे, और उसे ग्रो कैसे करना है। खर्च भी कर रहे हैं, लोगों को आता है, बचाना और ग्रो करना नहीं आता। होना ये चाहिए बच्चा या बच्ची हमारा, वो 20 साल से अगर अपने करियर का आगाज करता है, 40 पे उसे रिटायर्ड होना चाहिए। हाँ, उस काम में रिटायर्ड ना हो, दीन के कामों, अच्छाई के कामों में, लेकिन वो जो करियर को इतने घंटे दे रहा है ना, उसका पैसा उसके लिए काम करे, ना कि वो पैसे के लिए काम करे। 60 साल की उम्र हो गई है और अभी भी पैसे अलग एक प्रोग्राम ये बहुत है। हम एक एक कैटेगरी बाकायदा आपको ये बताते चले, सुनने वालों के लिए भी, ये 12 कैटेगरीज हम दोनों मियाँ बीवी 12 माह के अंदर कराते हैं। एक कैटेगरी हम 1 माह के अंदर लोगों की डेवलप करवाते हैं कोचिंग के जरिए। ये अभी सिर्फ सुनने में आपको वर्ड्स लग रहे हैं, लेकिन इनके पीछे पूरे टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं जो हम लेके चल रहे होते हैं। 11वीं कैटेगरी है मौलाना साहब क्वालिटी ऑफ लाइफ। हेल्थ में क्वालिटी कैसी है, इंटेलेक्ट में क्वालिटी कैसी है, इमोशन में क्वालिटी कैसी है, मियां बीवी के रिलेशनशिप में क्वालिटी। हर रोज हर कैटेगरी के अंदर क्वालिटी चॉइसेस लेना, पुअर चॉइसेस से बनना। और आखिरी बेहतरीन का सफर वही कि मोमन के दोनों दिन एक बराबर नहीं हो सकते। आखिरी कैटेगरी है लाइफ विजन। ये सारी कैटेगरीज का विजन सेट करना है। हेल्थ में कहाँ जाना है, मैंने सिर्फ अल्लाह के लिए हेल्थ बेहतर करना है। अगर ये कोई विजन सेट कर ले, कमाल है। मैंने अल्लाह के लिए इस दिमाग को बेहतर करना है, मैंने अल्लाह के लिए मियां बीवी के रिलेशनशिप को बेहतर करना है, अल्लाह के लिए पैसा कमाना है। उस रास्ते पे मकसद क्या है, मकसद क्या? अगर मकसद नहीं आप जोड़ेंगे ना तो फिर आप फेक है। फिर आप कहीं ना कहीं पैसा भी कमा लेंगे, सेहत भी अच्छी कर लेंगे, मियां बीवी का रिलेशनशिप भी कर लेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे पता चलेगा ओहो
ये जिस मकसद के लिए काम करना था वो तो मैंने किया ही नहीं। तो हम्म, लाइफ का विजन होना बहुत जरूरी, क्लियर होना बहुत जरूरी, लिखा हुआ होना बहुत जरूरी है। आपकी ये इतनी बड़ी फ्रिज पड़ी है, इस पे आपकी दीवारों पे हर जगह पे आपका विजन नजर आए हम्म, कि मैंने ये करना। मसलन आप हेल्थ में रख सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा, हम्म, मैंने अगले 90 साल तक डॉक्टर का मुंह नहीं देखना। हम्म, अब अगर नहीं देखना, हम्म, मैं रॉन्ग फ्यूल डालता रहूं, गंदी खुराक खाता रहूं हम्म, और एक्सरसाइज ना करूं, सारा दिन बैठा रहूं सोफों पे और टीवी पे और अपनी आंखें भी खत्म कर लूं, बॉडी भी खत्म कर लूं, तो मैं 90 साल क्या, मैं तो 50 साल पे खटारा हो जाऊंगा। जी नाजरीन, डॉक्टर साहब ने ये जो 12 कैटेगरी बताई है ना, हर एक के लिए डॉक्टर साहब को बता रहे हैं कि एक महीना चाहिए, लेकिन कम से कम एक पूरी वीडियो देखनी चाहिए 1 घंटे की। वो डॉक्टर साहब के यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक पर होगी, हम लिंक ले लेंगे। असल बात ये है कि वो कहते हैं ना कि अल हिकमतु ज़ालतुल मुमिन, हिकमत की बात, दानाई की बात, बेहतरी की बात मोमिन की गुमशुदा मता है। वो जहां से मिले मोमिन उसका ज्यादा हकदार है कि उससे ले ले। डॉक्टर नवाज साहब से मिले, मोहब्बत वैली से मिले, कहीं से मिले, तो आप ये ना देखें कि डॉक्टर साहब की दाढ़ी नहीं है, डॉक्टर साहब तो बरतानिया का पड़ा हुआ, डॉक्टर साहब में तो गोरों से बड़ा, इसको ना देखें। डॉक्टर साहब जो आपको जिंदगी जीना सिखा रहे हैं, 12 कैटेगरी, अब वो ले लें, ठीक है। वो ले लेंगे, डॉक्टर साहब को भी स्वाब मिलता रहेगा, इनके इदारे को भी मिलता रहेगा। डॉक्टर साहब के साथ मजीद 20 सेशन हम करेंगे। खाना ठंडा हो रहा है, डॉक्टर साहब आइए। जजाक